आपने सवाल उठाया ना कि इन पर फतवे क्यों नहीं उठाए, उसका जवाब ये है कि ये जो दीन की दावत दे रहे हैं, दीन के नाम पर भारत की जमीन हड़पने वाले लोग जो भारत को हड़पने की साजिश रखते हैं, इसीलिए क्योंकि ये भी तो गज़वे हिंद की बात करते हैं ना, बोर्ड की जमीन है, वो भी गज़वे हिंद की बात करते हैं। आरोप सरकार पर और आरएसएस पर है, आधी जमीन मौलानाओं ने हड़प कर रखी है। वो भी भारत को हड़पने का ख्वाब देखते हैं, ये दीन की नहीं, ये भारत की जमीन की बात है और इसीलिए फतवा नहीं निकालते। वो महिलाएं जो अपने हक की बात करती है उनको आरएसएस का दलाल बता देते हैं, महिलाओं के लिए फतवे निकालते हैं, और जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, बीजेपी के वोटर्स होते हैं, नंगा करके लारी साहब प्लीज, प्रेम जी आ रहा हूं, सुन रहे हैं ना प्रेम शुक्ला जी? ऐश्वर्या जी, मैं बंगाल को जानता हूं और जानता नहीं हूं, अभी बहुत बड़ी घटना, बंगाल को सब जानते हैं, पूरा देश देख रहा है, फाइनलिस्ट भी समझेंगे। वर्धमान में एक टीएमसी विधायक ने एक मुस्लिम की मॉब लिंचिंग करा दी। वर्धमान मेडिकल कॉलेज, प्रूफ है उसका? प्रूफ है उसके जी जी, अरे मैं सर प्रूफ नहीं, मैं स्वयं गया, सारे प्रूफ, एबीपी और कई चैनलों, आपके चैनल बंगला ने भी ठीक है किया, आपके चैनल बंगला ने किया, मैं जानता हूं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। दिलीप घोष जी को लेके जाना पड़ा, टीएमसी का एक बंदा जाने को तैयार नहीं हुआ, मैं दादा के पास गया स्वयं, सारी तस्वीरें रखता हूं, मैं बगैर प्रूफ के नहीं बोलता हूं। दिलीप घोष जी के साथ मैं गया और मैं जैसे मेडिकल कॉलेज पहुंचा तो मेरे कान में किसी ने कहा कि जितनी जल्दी हो निकल जाइएगा, टीएमसी के गुंडे तैयार हैं, और वहां चलता है वो अस्तूरा, और यहां अस्तूरा मंडली का सरदार भी ये फिरहाद हकीम है। टीएमसी आप ये एलिगेशन लगा रहे, कोई प्रूफ है आपके पास? ना, दिखा रहा हूं। आप ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, आपके पास प्रूफ है? आपके टीएमसी के आपके पास प्रूफ है तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए। के खिलाफ कोई भी अगर बोलेगा, एलिगेशन नहीं, आप एलिगेशन लगा, कोलकाता से वो आपका एलिगेशन है। लेकिन तारिक अहमद लारी साहब, मैं ये पूछ रहा हूं फिरहाद हकीम की, मैं इस कमेंट पे डिबेट कर रहा हूं कि जो इस्लाम में पैदा नहीं हुए वो बदकिस्मत है, कैसे, क्यों, व्हाई विल ही मेक सच अ कमेंट, व्हाई फिरहाद? एंड अखिलेश यादव जी चुप है, देखिए ममता दीदी चुप है, राहुल गांधी चुप है, क्यों? देखिए साल के 4 महीने में, जी प्लीज बोलिए। देखिए साल के 4 महीने में कलकत्ता में ही रहता हूँ, आप भी जानते हैं। बहुत अच्छा भाई, मैं अभी कलकत्ता से आया हूँ सर, 26-27 को ही मैं आया हूँ, और इत्तेफाक की बात है कि बॉबी भाई, मतलब फवाद हकीम साहब की फैमिली के साथ हम थे, बहुत समय तक थे। मुझे बड़ा ताज्जुब है, द मोस्ट अल्ट्रा मॉडर्न फैमिली ऑफ कलकत्ता इस सेइंग कि जो इस्लाम में पैदा हुआ वो बहुत खुशनसीब है। मुझे ताज्जुब हो रहा है कि ये फवाद भाई ने कैसे बयान दिया, क्योंकि उनकी फैमिली इज द मोस्ट अल्ट्रा मॉडर्न फैमिली ऑफ कलकत्ता। यू डोंट नो दैट। आई एम आल्सो मोस्ट अल्ट्रा मॉडर्न मैन, still I'm saying the most ultra modern family of Calcutta. I was with them, and इत्तेफाक से ये बात होगी 22 तारीख की, 22 तारीख को उनकी बेटी वगैरह सब लोग साथी में हम लोग थे। बहुत अच्छा। तो उनके मुंह से ये बात हुई तो मुझे ताज्जुब हो रहा है, बहुत ही ताज्जुब हो रहा है। मैं इस पर अभी कुछ कह भी नहीं सकता हूँ, मैं बॉबी भाई से बात भी करूंगा। मैं आपसे पॉलिटिकली पूछ रहा हूँ, इज दिस राइट? नहीं, क्या ये टिप्पणी सही है? क्या ये टिप्पणी सही है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप इस टिप्पणी को ठीक मानते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, नहीं। बीइंग अ मुस्लिम, मैं इस टिप्पणी को किसी भी कीमत पे एंडोर्स नहीं करता। नहीं, इट्स गुड, क्योंकि आप लोगों को आप एंडोर्स नहीं कर रहे हैं। सरवर साहब बोल रहे हैं किस तरह से? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी प्रेम शुक्ला जी यहाँ पे दो क्लैरिटी है, दो। एक जो कह रहे नहीं, किसी ना किसी तरह, जैसे आपने सुना दानिश जी को, ये राइट लेफ्ट करके बता देंगे, ठीक है। एक बोल रहे नहीं भाई बिल्कुल गलत है, एक बोल रहे बिल पर, फिर भी ये टिप्पणियां दी जाती हैं। तौकीर रजा साहब आरएसएस को ले आए, साजिश के पीछे आरएसएस का बड़ा हाथ है, हिंदू लड़कों को फंडिंग की जा रही है, ये कह रहे हैं रिवर्स लव जिहाद हो रहा है। तौकीर जो मानते नहीं कि लव जिहाद है, वो कह रहे हैं कि रिवर्स लव जिहाद हो रहा है। साफ तौर पर प्रेम जी विजुअल देखिए सर, एक बात बताएं। देखिए ऐश्वर्या जी, साफ तौर पर ये आपराधिक मामला है, एक आपराधिक षड्यंत्र है। इस देश में धर्म के आधार पर उन्माद फैलाने का षड्यंत्र है। फिरहाद हाकिम बंगाल में कर रहे हैं। फिरहाद हाकिम की पार्टी जो है, जिस तरह से मुस्लिम महिला को, उसने भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया, इसलिए उसको नंगा करके, निर्वस्त्र करके पीटना, और उस पर सारी मुस्लिम जमातों का शांत रहना, चुपचाप देखना, सारी सेकुलर पार्टियों का सन्नाटा मार जाना, ये इस बात का प्रमाण है कि आप जो है लोकतंत्र और संविधान में कोई विश्वास नहीं रखते। और उसके बाद जो है उनके एक हामिदुल रहमान विधायक हैं चोपड़ा के, वो ये कहते हैं कि मुस्लिम राष्ट्र है ये, और मुस्लिम राष्ट्र के कुछ शरीयत के हिसाब से चलना पड़ेगा। यानी बंगाल मुस्लिम राष्ट्र है,
वहाँ शरीयत के हिसाब से चलना पड़ेगा, बिल्कुल। वहाँ जो इस्लाम के बाहर पैदा हुआ है वो अभागा है। ये सारी बातें एक दूसरे से आप जोड़ कर देखिए, ये तीनों बयान जो हैं ये किसके हैं? हरकत किसकी है? तृणमूल कांग्रेस पार्टी की है। बयान किसका है? तृणमूल कांग्रेस पार्टी के विधायक का है। बयान किसका है? तृणमूल कांग्रेस पार्टी के मेयर का है। कहता कह किसके बारे में रहे हैं? बहुसंख्यक समाज के बारे में कह रहे हैं और गैर मुसलमानों के बारे में कह रहे हैं। इरादा क्या है? मुस्लिम तुष्टीकरण का है। कहाँ कह रहे हैं? जहाँ मुस्लिम उलमा बैठा हुआ है। जैसे गुलाम सरवर साहब ने बताया कि किसके सामने कहा, और किसी भी मुस्लिम उलमा ने खड़े होकर वहाँ उसका विरोध नहीं किया, यानी सबने जो है उस पर सहमति प्रकट की। यानी मुस्लिम समाज को सारे उलमा इकराम ने इस जो है उन्मादी कार्रवाई का समर्थन किया। अब इसके बाद कोई वीडियो में नारे लग रहे हैं तो लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है ना कि इनकी हरकतें क्या हैं और ये हरकतों के पीछे का इरादा क्या है। नहीं, प्रेम भाई, और इरादों को फरहाद हकीम साहब के इस भाषण पर जब उन्होंने कहा कि जो इस्लाम में नहीं है वो बदनसीब है, नारे तकबीर के नारे लग रहे थे जो और वो मौलाना लोग लगा रहे हैं। नहीं, जो चौकी बोलिए बोलिए बोलिए। जो चौकी रजा तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो मतलब चौकी रजा साहब ने कहा है, हाँ नहीं तो प्रेम भाई एक मिनट, जो चौकी रजा साहब ने कहा है कि आरएसएस नशे की तरफ ले जा रही है मुसलमान नौजवानों को, बिल्कुल झूठ। वो शायद अपने घर की बात कर रहे होंगे कि उनके घर के लड़के और लड़कियां जा रहे होंगे। मैं तो तमाम घूमता हूं, मैं लाखों लोगों से मिलता हूं और मैं इत्तेफाक की बात है, मैं खुद रात को 2-2 बजे तक लोगों से मिलता रहता हूं, मुसलमान भी हूं उसमें, हिंदू भी, हर धर्म से मिलता हूं। वो तो कोई नशा नहीं करते हैं, मैं कोई नशा नहीं करता हूं, ना मेरे घर में कोई नशा करता है, ना मेरा लड़का करता है, ना मेरे वालिद करते हैं, ना मेरे दादा करते थे। तो आरएसएस तो आज से 125 साल पहले से है, तो क्यों नहीं हम लोग को नशा बंद करवा नो देन व्हाई? पर फिर ऐसी टिप्पणियां क्यों? तो आप लोग समझ रहे हैं, रिजवी साहब समझ रहे हैं, अंबर जी समझ रहे हैं, देन दिस इज बीन डेलिबरेटली डन। नहीं बिल्कुल, देखिए मैं आप सबको एक साथ आके फिर बोलना चाहिए कि नहीं मुझे ये राजनीति बंद करो और ये घटिया राजनीति बंद करो। मुझे अगर बंगाल की बात करें तो कई बार नहीं, मैं तो भारत की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं दिस नीड्स टू एंड। नहीं बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें पॉलिटिकल देखिए इसमें ज्यादा मुझे लग रहा है। और बंगाल जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों में साठगांठ है। आप मुसलमानों की बात कीजिए, आप कुछ ऐसा कीजिए कि हम जो है बिल्कुल आपका जवाब दें, और दोनों आप देखिए कि वहां बीजेपी और टीएमसी दोनों इस वक्त फ्रंट पे हैं और बाकी पार्टियां वहां चली गई। अब यही अभी बाय इलेक्शन चूंकि उत्तर प्रदेश में अचानक 3-4 महीने बाद तौकीर रजा है, मुझे तो लग रहा है कि तौकीर रजा आरएसएस की साजिश का हिस्सा है और उनके कहने पे आप कह रहे हैं कि आरएसएस अपने ऊपर खुद इल्जाम लगवा रही है। मुझे बिल्कुल मुझे लग रहा है कि 3-4 महीने बाद कैसे सामने आ गए। मुझे लग रहा है क्योंकि बाय इलेक्शन होना है यूपी में, इसके बाद 27 का इलेक्शन होना है और बीजेपी को ये लगा कि यूपी में हम हार गए, यूपी में हमें जो है बहुत बड़ी शिकस्त मिली है, यूपी में स्ट्रांग होने के लिए आइए फिर इस तरह का माहौल बनाया जाए और उसका एक्सपेरिमेंट ये जो बाय इलेक्शन है इसमें शायद। अच्छा, ये एक नया एंगल है। तौकीर रजा खुद मुझे लग रहा है कि ये एक नया एंगल है। ये कह रहे हैं कि तौकीर रजा और तो फिर तो मतलब इस हिसाब से तो फिरहाद हकीम भी मतलब आरएसएस के ही हुए। नहीं बिल्कुल, आपके हिसाब से टीएमसी और बीजेपी आपका अच्छा आप कह रहे टीएमसी देखिए कांग्रेस खत्म हो गई, वहां पे लेफ्ट खत्म हो गया। भैया देखिए क्योंकि प्रेम शुक्ला जी, तौकीर रजा भी आपके हैं, फिरहाद हकीम भी आपके हैं। हाँ क्या बोलिए? ऐसा है कि जिस पार्टी को आगे जाना होता है वो बीजेपी से लड़ती है और मुसलमानों का सपोर्ट करती है। तो मतलब ओवैसी वाला एंगल आप दे रहे हैं कि मतलब ओवैसी बीजेपी की टीम भी है, टीएमसी ममता बनर्जी ही कर रहे हैं, बाकी मुसलमान। अच्छा, ममता दीदी बीजेपी के लिए काम कर रही है, मुसलमानों के मुकाबले में कोई काम नहीं हो रहा है। मुसलमानों यानी आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बीजेपी के लिए काम कर रही है? बिल्कुल काम करती है। आपने कभी बताया नहीं प्रेम जी, ये क्या मतलब फिरहाद हकीम जी मतलब आपकी टीम भी है क्या? ये कह रहे हैं